इंडिया की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है टेस्ट सीरीज के लिए और वहां से एक फोटो आई। विमल कुमार जो यूट्यूबर है, जो क्रिकेट एंथुसियास्ट है, फॉर्मर जर्नलिस्ट है, फैंस रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि नो नो फैन। यार वो ऐसे बोलते हैं कि आई एम फैंस, व्हिच इज वे ऑफ आपने लेकिन जो 4-5 पदवियां गिना दी उनकी, इतना तो वो भी अपने बारे में नहीं सोचते होंगे। बट सी फॉर्मर जर्नलिस्ट है, क्रिकेट हिंदू है, फैंस क्रिकेट रिपोर्टर है, क्या है? क्रिकेट क्रिकेट क्या है? एंथुसियास्ट। वो तो हर कोई है ना जो भी बात कर रहा है। तो हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो डाली और उन्होंने कहा, उसका टाइटल ऐसा था कि नो फैन टू वेलकम टीम इंडिया एट द एयरपोर्ट। हाँ, क्यों यार, क्या हुआ? लोग आए नहीं? क्योंकि मतलब फैंस को तो जर्नलिस्ट से पहले पता होता है ना रूट। आप आखिर आप देखो, भीड़ जो लगती है, भाई भीड़ कैसे लग जाती है। और शायद उसी वीडियो में कह रहे थे विमल जी की, कई बार तो होता कि हम लोगों को भी नहीं पता होता लेकिन फिर भी लोग आए हुए रहते हैं, और ये क्रेज है टीम इंडिया का ओवरसीज में भी और भारत में भी। लेकिन यहाँ तो कोई वेलकम करने नहीं आया यार। जीरो फैंस, मतलब हद ही मचा रखी है। तो यार कोई कोई आया ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा गरिमा जी? इतनी ऑरालेस स्टार्ट कैसे? वेयर इज द ऑरा? तो वो तो मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स विराट कोहली या फिर सचिन पाजी या फिर कुछ और प्लेयर्स के लिए ये चीज कही जाती थी, बट वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ टर्म भी तो उनके साथ यूज की जाती थी ना। भाई आपने रोहित का नाम नहीं लिया, मैं नोट कर रहा हूँ। सचिन, विराट, रोहित धोनी का भी नाम नहीं लिया आपने। लेकिन मैं फिर ये भी तो याद करने की कोशिश कर रही थी ना, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में रोहित जुड़े थे, तो गई थी भीड़, मतलब ऐसी फोटोज तो नहीं आई थी। एक फोटो आई थी जो ऑफ कोर्स एक रिपोर्टर ने शेयर की थी कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, तो इस वजह से मैंने ये नाम दिया था। बट देखा जाए तो वैसे विराट कोहली और इन लोगों की बात अलग होती है ना, तो मैं उस पॉइंट के साथ कह रही थी कि अम, वो चीज अलग होती है इस टाइम। और विराट कोहली इस एज तक बन चुके थे, जो हम अपने फ्यूचर टेस्ट कैप्टन की तरफ देख रहे हैं, जो अब लीड करेंगे, तो वो इस एज तक मतलब उनका ऑरा था। अब थोड़ा उनका वर्बली या फिर वो जिस तरीके से अपने आप को शो करते थे, और जिस तरीके से ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड भी वो जो थोड़ी इमेज थी उनकी, तो उन तमाम चीजों का जवाब वो बैट से भी देते थे। तो मतलब एक चर्चा थी उनके अराउंड। अभी करंटली ऐसी चर्चा किसी प्लेयर के अराउंड है नहीं, तो मतलब आपके पास मौका है, आप उसको बना लो। आप फिर जब लैंड करो, जहां भी लैंड करो, आपके लिए भीड़ लग जाए। दैट इज दिस। तो क्या हम मान लें कि आखिरी औरा क्रिकेटर जो था हमारे पास वो भी जा चुका है? और क्या पता कि अब जो आए वो इस तरीके के बन पाए, मतलब रिस्क तो है ना गरिमा जी? रिस्क तो है। रिस्क कैसा, मतलब इस चीज में रिस्क कैसा? अगर ना बन पाए तो, अगर हम अगली वेस्ट इंडीज या फिर बांग्लादेश की तरफ बनने की तरफ बढ़ गए तो? नहीं ही बन पाएंगे, मतलब आप अगली वेस्ट इंडीज से फिर पता है मुझे, मैं आज एक्चुअली एक बयान पढ़ रही थी आंद्रे रसल का टेस्ट क्रिकेट को लेके, उस पर भी हम आपसे वापस चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया वेस्ट इंडीज या फिर कुछ और बन सकती है या बन पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना टेस्ट क्रिकेट का अभी भी वो है। और इवन आप आंद्रे रसल का कमेंट छोड़िए, मानस लाबुशेन की बात पढ़ रही थी शायद मैं, उन्होंने मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। पूरी बात का कंटेक्स्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जो हेडलाइन में था वो ये था कि इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही टेस्ट क्रिकेट को लेके चल रही है। तो मतलब सही बात है। चीज है कि वहां से स्टार्स निकल के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से लाबुशेन का कितना नाम रहता है, स्मिथ रहते हैं, अ, बाकी तमाम प्लेयर्स रहते हैं। इंग्लैंड से प्लेयर्स का जिक्र होता है, इंडिया से विराट कोहली का जिक्र होता था। तो ऐसी मतलब चीजें हैं। हम जब बाकी टीम्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दे राइट हिस्ट्री समटाइम्स, दे मेक अदर टीम्स मतलब ऐसा माहौल बना देते हैं, क्योंकि जब अभी श्रीलंका गई थी इंग्लैंड तो बहुत अच्छी सीरीज हुई थी। श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके भी हराया था और पहली एशियन टीम बनी थी टेस्ट टीम में जीतने वाली। लेकिन फिर
हम वेस्ट इंडीज या फिर बाकी टीम्स को भी देखते हैं, क्योंकि अब उनकी बोर्ड की स्थिति क्या है, वो कितना पैसा जनरेट कर पाते हैं, और क्रिकेटर्स क्या उस चीज के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप लोगों का जो करियर होता है वो बहुत छोटा होता है, और आप लोग सोचते हो कि जहां से ज्यादा पैसा कमा सके, इसलिए तो पूरन जगह जगह आज यहाँ खेल रहे हैं तो कल आपको किसी और देश में नजर आते हैं। बट हाँ, मतलब से बन सकता है, लेकिन हमारा ऐसा हाल तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ प्लेयर्स है, जिसका जिक्र माइकल वॉन हमेशा करते हैं। केविन पीटरसन, मतलब माइकल वॉन और केविन पीटरसन के ट्वीट्स तो देखने लायक रहते हैं ना। केपी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन ऑरा कहाँ है भाई? ऑरा कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीम तो ठीक है आपके पास है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, ऑरा कैसे लाएंगे अगर इस तरीके से होगा कि आप विदेश पहुंच रहे हैं, वो भी ऐसे देश में जहां भारतीय मूल के इतने ज्यादा लोग हैं कि लंदन में अंग्रेजों से ज्यादा प्रॉपर्टी भारतीयों के नाम है। वहां अगर कोई आपका वेलकम करने वाला नहीं है तो फिर ये तो चिंता का विषय है ना। ये चिंता कैसे दूर होगी? अब यार आप इसी चीज, ठीक है आप जाओ भाई, आप बनाओ, कितने सारे नए बंदे इस बार खेलेंगे इस सीरीज में, मतलब कितने सारे नए प्लेयर्स होंगे जो इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हो, तो दिस माइट बी देयर टाइम। पहली बार इंग्लैंड में कौन खेल रहा होगा? करुण नायर तो खेले ही है। काउंटी जोड़ रहे हैं हम कि नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं काउंटी। तो करुण नायर ने शायद नहीं खेला है फिर। तो करुण हो गए, यशस्वी हो गए, हाँ। साई हो जाएंगे, तीन हाँ। बैट्समैन हो गए आपके, और कौन हो? और तो सारे खेले ही हैं भाई। ऋषभ पंत खेले ही हैं, शुभमन गिल खेले ही हैं, केएल राहुल खेले ही हैं, गौतम गंभीर खेले ही हैं, हाँ। और जसप्रीत बुमराह खेले ही हैं, सिराज ने खेला ही होगा। हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा बचे। अच्छा। बैटिंग। हम्म। और इन सारे नए लोगों में करुण तो वैसे भी 30+ है, तो ही कैन नॉट बी द फ्यूचर। इफ ही इज नॉट योर फ्यूचर, व्हाट इज ही डूइंग इन योर टीम, मतलब अगर आप उनको लॉन्ग रोप नहीं देंगे, इतने सारे मतलब उनका डोमेस्टिक सीजन बढ़िया गया, फिर उन्होंने आपके लिए इंडिया ए में भी रन स्कोर किए, तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो उनको लॉन्ग रोप देने? भाई मैंने बढ़िया इलेक्शन कवर किए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे वर्ल्ड कप कवरेज भी करवा दोगे। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। वर्ल्ड कप कैसे? अच्छा एक सेकंड, अलग अलग कैसे? तो इलेक्शन अलग है, वर्ल्ड कप अलग नहीं है। हाँ। अगर मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना कि मैं वर्ल्ड कप भी कवर कर लूँ। तो वो इंटरनेशनल तो अच्छा नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कर पाएंगे, हाँ। सीधी बात है, जब तक वो प्रूव ना करे खुद। बट ये तो एक ही बीट है ना, आप ये दो बीट कैसे मिक्स कर रहे हैं? एक ही बीट कैसे? माहौल अलग है, पिच अलग है, फैंस अलग है, सब कुछ अलग है, बीट एक कैसे हो गई? मतलब ठीक, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस आपने फिर ये भी तो देखा है ना कि वो काउंटी में खेल के आ चुके हैं कोई अर्शदीप कोई एक एक साथ चीज में। है जिसपे आप सहमत हो सकती हैं, कोई एक चीज है। अभी अगर मैं कह दूं कि डीसी ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज एवर है, तो भी आप सहमत नहीं होंगी। नहीं। सी। नहीं। तो कोई ऐसा कोई कुछ है जिसपे आप सहमत हो सकती हैं? आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। नहीं, एक दो कमेंट्स ले लेते हैं इसी टॉपिक पे। हाँ। शुभम कह रहे हैं इंग्लैंड कहाँ लेके चल रही है, कौन सा सुपरस्टार है उनके पास? बताइए गिरमा जी। इंग्लैंड के पास कौन सा सुपरस्टार है? हाँ बस इंग्लैंड एकदम नई टीम तो नहीं है, भाई, वेंगर के आधे घंटे के सोचने में जो ही रूट क्यों नहीं बेन याद आता कि स्टोक्स। हाँ, मुझे पता था आप ये बोलोगे, बेन स्टोक्स, जो रूट, दो वो। तो स्टार ऐसे ही है ना। हाँ। वोक्स को तो हटा देते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स और दे आर क्राउड पुलर्स। भी तो है थोड़ा। मैं ये कह रही हूँ कि वो टीम ऑलमोस्ट एकदम नई सी टीम नहीं नजर आती है ना, मैं ये कह रही हूँ। तो ऑलमोस्ट नहीं, तो आपने अपनी मर्जी से बनाई है ना भाई।